नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके की इस प्रैक्टिस क्लास में, जिसमें दोस्तों हम सामान्य ज्ञान के टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। कितने 20 क्वेश्चंस करते हैं और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और लास्ट में आप अपना आंसर ज़रूर बताएँ कि 20 में से कितने क्वेश्चंस आपने सही किए। और जो क्वेश्चन दोस्तों आपको ना समझ में आए उसे आप नोट ज़रूर करें, ताकि किसी भी सेट में वो क्वेश्चंस मिले तो आप अगली बार उसे सही कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, तंजौर किस राज्य में पड़ता है? बताएंगे तंजौर किस राज्य में पड़ता है। तो यह एक ऐतिहासिक स्थल था। तंजौर किस राज्य में है? यह तमिलनाडु में है। तो ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तंजौर आपका कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न देखें। देखिए अगला प्रश्न है, चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बताएंगे प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन सी राजेंद्र चोल प्रथम हो जाएगा। तो सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजेंद्र चोल प्रथम ने नटराज मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बताएंगे संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो कौन सा देशी रियासत था जिसके प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हैदराबाद देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। तो सी वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। तो याद रखेंगे दोस्तों, संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। पूछा जाता है कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। और अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए बताएंगे मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। तो मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले देखते हैं कि मौलिक अधिकार जो कि हमारे अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं। मौलिक अधिकार भाग कौन सा है? तो मौलिक अधिकारों का तो भाग 3 है मौलिक अधिकारों का। तो कहा गया है कि इनका उद्देश्य क्या था? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी वाला यहाँ पर, कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना ही मौलिक अधिकारों का क्या है? उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की? बताएंगे कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, लाहौर अधिवेशन में। कब होता है? 1929 में होता है लाहौर अधिवेशन, जिसमें दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी कांग्रेस द्वारा। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे पूछा जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ये लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और 1929 में यहाँ पर लाहौर अधिवेशन होता है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य काजू का मुख्य उत्पादक है? तो इसका आंसर आप लोग दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि काजू का मुख्य उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। झूम है एक। तो झूम दोस्तों क्या है? बताएंगे झूम क्या है? लोक नृत्य है, नदी है, जनजाति है, या कृषि का एक तरीका? तो डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। झूम कृषि का एक तरीका है जिसे झूम खेती कहते हैं। आपने सुना होगा झूम खेती। झूम खेती कहा जाता है। तो झूम क्या है? खेती का एक तरीका है जो पूर्वी राज्यों में दोस्तों यह मनाया जाता है झूम खेती के रूप में। असम, मेघालय, नागालैंड, इन सब दोस्तों राज्यों में यह झूम खेती किया जाता है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर जंगल को, लकड़ियों को जलाकर वहाँ पर खेती की जाती है कुछ इस तरीके से। तो उसे क्या कहा जाता है? झूम खेती कहा जाता है। तो डी वाला क्या हो जाएगा? यह कृषि का एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। बताएंगे भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश के कानपुर में, यूपी के कानपुर में आपका भारतीय
दलहन शोध संस्थान स्थित है, बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा कानपुर में। अगला प्रश्न देखें, हिना सिद्धू किस खेल से संबंध रखती हैं, बताएंगे। हिना सिद्धू किस खेल से संबंध रखती हैं? तो इनका संबंध निशानेबाजी से है दोस्तों। हिना सिद्धू का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी से। कहाँ की हैं ये? पंजाब की रहने वाली हैं, तो निशानेबाजी से इनका संबंध है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखें, नीरज चोपड़ा किस राज्य से हैं, बताएंगे। नीरज चोपड़ा किस राज्य से हैं? तो ये हरियाणा के हैं नीरज चोपड़ा। इन्होंने ओलंपिक में क्या जीता? गोल्ड जीता था। और किस में जीता था? कौन सा खेल था इनका? तो भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड जीता था ओलंपिक में, याद रखेंगे। हरियाणा के हैं। देखिए अगला प्रश्न है, रबर शब्द किस खेल से संबंधित है, बताएंगे। रबर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट से संबंधित दोस्तों। रबर शब्द जो है यह क्रिकेट से संबंधित है, बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था? तो किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था, बताएंगे। तो स्वदेशी आंदोलन दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसका शीर्ष गीत वंदे मातरम था, डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। देखिए अब यहाँ हम समझते हैं स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो 1905 में इसकी शुरुआत होती है। 1905 से 1911 तक यह चला था। तो करजन के समय में यह शुरुआत हुआ था स्वदेशी आंदोलन का, और 11 तक यह चला था। तो डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी के समय शीर्ष गीत था वंदे मातरम, इसको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र की रचना किसने की, बताएंगे। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो विश्वामित्र ने दोस्तों गायत्री मंत्र की रचना की है, सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्वामित्र। गायत्री मंत्र किस मंडल में है? तो याद रखेंगे तीसरे मंडल में है। कहाँ पर? तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, तीसरे में। तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है और विश्वामित्र ने इसकी रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमने जो देखा यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, याद रखेंगे। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। देखिए अगला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है, बताएंगे। कार्य का मात्रक, तो याद रखेंगे कार्य का मात्रक जूल होता है, डी वाला करेक्ट आंसर होगा, ये ऑप्शन सी, यहाँ पर डी। तो कार्य का मात्रक क्या है? जूल है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बल्ब की खोज किसने की? तो आप सभी को यहाँ पर राइट आंसर बताना है कि बल्ब की खोज किसने की थी। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए। तो थॉमस एडिसन द्वारा बल्ब की खोज की गई थी, ये वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉमस एडिसन। ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन छूट गया है, तो ये आपका जीन, ये इंग्लिश में जो इंग्लिश का वर्ड होता है उसे लिख दिया गया है हिंदी में। तो ये है जीन। जीन बने होते हैं, यानी जो जीन होते हैं वह किसके बने होते हैं? डीएनए के, आरएनए के, या फिर, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये जो जीन बने होते हैं ये डीएनए के बने होते हैं, जो कि आनुवांशिकी है एक। तो डीएनए के बने होते हैं जीन, ए वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ए आनुवांशिक लक्षणों को एक वंश से दूसरे वंश में ले जाते हैं जीन, वो डीएनए के बने होते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने कुशासन के आधार पर सर्वप्रथम किसे हड़पा? तो कुशासन के आधार पर सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे हड़पा था? तो सतारा को हड़पा गया था, सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुशासन के आधार पर हड़प नीति के द्वारा यहाँ पर सतारा को हड़पा गया था, याद रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, कैंसर किसके कारण होता है? कैंसर किसके कारण होता है, बताएंगे। तो कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि, यानी अनियमित कोशिका की वृद्धि के कारण कैंसर होता है। कोशिकाओं का बहुत ज़्यादा अनियमित वृद्धि होने लगती है तो उससे क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है, याद रखेंगे। सी वाला करेक्ट आंसर होगा।
प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है, बताएंगे प्रोटीन निर्माण कहाँ होता है। तो राइबोसोम में दोस्तों प्रोटीन का निर्माण होता है, राइबोसोम में। बी वाला करेक्ट आंसर होगा राइबोसोम। अगला प्रश्न देखें। धन आयन तब बनता है जब, बताएंगे धन आयन कब होता है। परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, नहीं, परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है, यही सही होगा दोस्तों बी वाला, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जितना खोता है तो उतना यहाँ पर प्लस चार्ज, जैसे नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, तो जितना इलेक्ट्रॉन जाता है उतना प्लस चार्ज बनता है। तो धन आयन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन को खोता है, याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये दोस्तों बी वाला करेक्ट आंसर होगा। तो हमारे दोस्तों कंप्लीट होते हैं 20 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस आपने सही किए कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, और टेस्ट कैसा आपको लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले टेस्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।